अवतार सत्संग में आप सभी का स्वागत है। नारद जी शंकर जी के पास गए। आप सुनते रहते हैं कि नारद जी जाते रहते हैं शंकर जी के पास। गए तो शंकर जी ने कहा, हाँ बताइए क्या खबर है। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी पे एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है, और इतनी सेवा करता है कि पृथ्वी पे दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। कहते इतनी सेवा कौन करता है कलयुग में? कहते हाँ बिल्कुल करता है। कहते क्या नाम है उनका? कहते उनका नाम श्रवण कुमार है। कहता ठीक है। शंकर जी ने कहा हम परीक्षा लेंगे। तो शंकर जी वहां पर साधु बन के चले गए, भिक्षाम देही। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई, फिर वो जोर से बोला भिक्षाम देही। तो श्रवण कुमार उस समय अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे। उन्होंने कहा रुक जाइए, मैं आपको भिक्षा दूंगा, मैं इसमें अपनी मम्मी के पैर दबा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तुरंत हमें भिक्षा देने आइए, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन श्रवण कुमार बाहर नहीं आए, वो पैर अपनी मम्मी के दबाते रहे। अब शंकर जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हम कौन है, हम तुम्हें भस्म कर देंगे, अब तुरंत बाहर आओ और हमें भिक्षा दो, हमें भूख लग रही है। तो श्रवण कुमार जी कहते हैं देखिए, आप भस्म करें जो मर्जी करें, ये आपका काम है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं जब तक मेरी मम्मी सो नहीं जाएगी, मेरी मम्मी सोती भी जब है जब मैं अपनी मम्मी के पैर दबाता हूँ, जब वो सो जाएंगी तो मैं आ जाऊंगा। अगर वो अभी सो जाएंगी तो मैं अभी आ जाऊंगा, यदि 1 घंटे के बाद सोएंगे तो मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा। शंकर जी ने गुस्से में अपना त्रिशूल उठाया ऊपर की तरफ, क्योंकि त्रिशूल जमीन से ऊपर उठा नहीं। आप जानते हो कि शंकर जी को तीनों देव के अंदर बड़ा देव माना जाता है, कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन है, तो आपने भी खूब पढ़ा होगा, शंकर जी का नाम ज्यादा लिया जाता है। शंकर जी से वो त्रिशूल जमीन से ऊपर नहीं उठा, जिसको वो उनका त्रिशूल जो उनके एक इशारे पे मन की आवाज से ही त्रिशूल जाके दूसरे के ऊपर हमला कर देता था। तब शंकर जी ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि माता पिता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मुझ जैसे का त्रिशूल भी जमीन से मैं उठा नहीं पाया, जबकि मैं पूरे त्रिलोकवासी का, इस पूरे पृथ्वी का इंचार्ज हूं। 3 लोगों को मेरा डंका बजता है। तो ये देखिए कि ये जो मनुष्य का जो शरीर है, जो कि नश्वर है, आज है कल नहीं है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ खासियत है। माता पिता की बात करें चाहे सास ससुर कहें, वो एक ही बात है। जब कोई लड़के की शादी हो जाती है तो उसके जो सास ससुर होते हैं वो एक किस्म से माता पिता हो जाते हैं, और जो लड़की किसी घर में आती है तो उसके सास ससुर एक्चुअल में उसके माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि लड़की किसी घर में आ जाती है तो वो उसका अपना घर हो जाता है ना। जब अपने घर में घर हो गया तो लड़के के माता पिता भी उसी के माता पिता हो जाते हैं। उसी प्रकार लड़का जब किसी परिवार में शादी करता है तो दोनों घर एक हो जाते हैं, तो उनके माता पिता लड़की के उस लड़के के माता पिता हो जाते हैं सही मायने में। ये एक आदर्श परिवार की ये स्थिति है। तो जो पुरुष या कोई महिला या कोई लड़का या कोई लड़की या कोई बहू या कोई पति जब अपनी माता पिता की या सास ससुर की सेवा करता है, तो आप देखिए उसकी भक्ति में कितनी शक्ति होती है, जो देवी देवता नहीं दे सकते, जो भगवान नहीं दे सकते, वो उसकी भक्ति से प्राप्त हो जाता है। भगवान का तो ऑर्डर था ना कि सत्यवान के प्राण ले लो, ऑर्डर था, तभी यमराज आया था लेने के लिए प्राण सत्यवान के। लेकिन सावित्री ने अपनी भक्ति से, अपनी पति भक्ति से यमराज को मजबूर कर दिया कि वो उसके प्राण लौटा दे। अपनी भक्ति और सेवा चाहे पति की हो, चाहे सास ससुर की हो, चाहे माता पिता की हो, वो बात एक ही है। विषय बदल जाता है लेकिन भक्ति वही रहती है। व्यक्ति विशेष बदल जाते हैं लेकिन भक्ति की शक्ति वही रहती है। तो हम अपने परिवार के अंदर भी
अब ऐसा नहीं है कि हमारी, मान लीजिए कोई हमारी छोटे भाई की पत्नी है, अनुज वधू है, या हमारी पुत्र वधू है, तो ये नहीं कि हमारा ये अधिकार है कि हम उससे सेवा लेते रहे। यदि बीमार है तो हमारा ही फर्ज बनता है कि अपने अनुज वधू का, अपने पुत्र वधू का हम ध्यान रखें। ऐसी पुत्र वधू का फर्क बनता है कि अपने जेठ का, अपने माता पिता का, अपने परिवार में पति के अलावा और भी तो बहुत होते हैं, उनका ध्यान रखें। तो ये शिक्षाएं हमें जहाँ मिलती हैं वो आध्यात्म विद्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि इससे जब हम समझते हैं इस बात को, इसमें जब हम अडिग रहते हैं, तो क्या होता है, परमात्मा को प्राप्त करने का एक हमारा आधार बन जाता है। आधार, जब घर में सुख शांति रहेगी तो आप सभी के सभी अच्छी तरह से ध्यान कर सकेंगे, जाप कर सकेंगे, प्रार्थना कर सकेंगे, आपकी साधना बढ़ेगी आगे। हिलते हुए पानी में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। उबलते हुए पानी में, पानी उबल रहा हो यदि, या हिल रहा हो या उबल रहा हो, उसके अंदर हमें अपना चेहरा नजर नहीं आएगा। तो सभी को चाहिए वो अहंकार विहीन रहे। और महिलाएं, तो मैं महिला की बात यहाँ इसलिए कर लेता हूँ कि हमारे बीच में महिलाएं बहुत ज्यादा है, यहाँ पर माताएं बहनें बहुत ज्यादा है। तो माता और बहनों को परमपिता परमात्मा ने पहले से ही बड़ा दयावान बनाया है, ममता मई बनाया है, तभी तो बच्चे को पाल लेती है वो। किसी का पति गुजर भी जाए तो माँ पाल लेती है, तो बाप चाहे भले ना पाल पाए। ये माँ की बड़ी खासियत होती है। यदि वो माँ अहंकार विहीन हो गई, अहंकार उसने दिमाग से हटा दिया, तो उसकी भक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। कई भक्त ऐसे पैदा हुए जो बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार नहीं था। शक्तिशाली होना लेकिन साथ में अहंकार का होना दिक्कत पैदा करता है। रावण आपके सामने उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अत्यंत शक्तिशाली था लेकिन बहुत अहंकारी था, तो देखिए क्या हाल हुआ। हनुमान जी की तो शादी भी नहीं हुई थी, एक बच्चा भी नहीं था। वो कहते हैं जब मिले थे लंका के अंदर विभीषण से, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। वो कह रहे हैं विभीषण से हनुमान जी कि जो सुबह सुबह हमारा नाम लेता है, ये आपने पढ़ा हुआ इसके अंदर हनुमान चालीसा में, उसके अंदर रामचरितमानस के अंदर, वो कह रहे हैं हनुमान जी विभीषण से कह रहे हैं, कितना ऊंचे लेवल का है विभीषण जी भी है, भगवान के भक्त हैं। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। जो हमारा नाम सुबह सुबह ले लेगा उसको आहार नहीं मिलता, उसे खाना नहीं मिलता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हनुमान जी की तो पूजा होती है। जितने मंदिर राम जी के नहीं है, जितने हनुमान जी के हैं, चाहे भले ही राम जी हनुमान जी के आराध्य थे, मंदिर आपको ज्यादा हनुमान जी के मिलेंगे। वो सेवा करते थे, वो दीनहीन बन रहे हैं, अहंकार विहीन बन रहे हैं, सर झुका रहे हैं एक दूसरे भक्त के आगे। वरना लोग तो आज भी हनुमान जी से प्रेरणा लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। ये उनकी अहंकार विहीनता है, ये उनकी ईगो लेसनेस है, ये उनका अहंकार का खत्म होने का एक भाव है। उन्होंने बताया कि जो भक्ति करता है, जो सेवा करता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का नाम लेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। वो ये कहने की टेक्निक है उनकी। संत महात्मा की सबसे बड़ी खासियत होती है, एक तो दिखावा नहीं करता। ये संतों की खासियत हो, दिखावा नहीं करता। वो जैसे कपड़े हैं उसको वैसे ही पहन लेता है वो। अब आपने देखा हनुमान जी बेल बॉटम में घूम रहे हैं कहीं, वो कोट पैंट टाई में देखा किसी ने हनुमान जी को? बिल्कुल साधारण, जितने कपड़े, कम से कम कपड़े, साधारण होते हैं। अहंकार नहीं करते, दिखावा नहीं करते आलतू फालतू का कोई भी संत। और प्रशंसा से तो वो बहुत दूर रहते हैं। प्रशंसा करने वाले को तो अपना दुश्मन समझते हो, यार ये तो मेरी प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा तो भगवान की होनी चाहिए ना, जिसने हमें बनाया है। ये संत महात्मा को बड़ी खासियत होती है। अहंकार विहीन होने से होता क्या है कि हमारा बहुत बड़ा जो शत्रु है अहंकार, वो नष्ट हो जाता है। 24 घंटे सुमिरन में रहते थे वो, राम राम जपते थे हनुमान जी। ऐसी जनक जी थे, सीता जी के फादर, आप खूब जानते हैं जनक जी का नाम। जनक जी हमारे मानव इतिहास में जिन्होंने लेसन दिया है लोगों को कि ये वैवाहिक धर्म निभाते समय भी जनक जी नाम जप करते थे। तभी तो उन्हें वैदेही कहा गया। सुनैना इनकी पत्नी थी। इनसे कभी ये हमारे उपनिषदों में उसका वर्णन है, कभी सुनैना कभी बात भी कर लेती थी। कहते क्या बात करें, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है।
कहते याद कैसे नहीं है? कहते भाई मैं तो जाप करता हूँ, मेरे को तो कोई चीज फालतू की याद संसार की रहती ही नहीं है। मैं तो हर वक्त 24 घंटे, वो 24 घंटे भगवान का नाम लेते थे राजा जनक। देखिए कितना ऊंचा आदर्श है। अरे चलो वो तो पुरानी बात हो गई, 10,000 साल पुरानी बात है। आप वर्तमान काल में आ जाइए। मीरा जी, जब मीरा की शादी हुई तो उनके जो हस्बैंड थे भोजराज, कहते आपने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, हमारी सुहागरात तो ऐसी चली गई, आपने नहीं मनाई। कहते मैंने तो मनाई है। कहते आपने सुहागरात मनाई है मीरा से? कहते हैं हाँ जी। कहते कब? कहते मैं तो रोज मनाती हूँ अपने कृष्ण जी के साथ। वो हक्का बक्का रह गया, वो कंफ्यूज हो गया। परमात्मा के भक्त ना तो बोलने में डरते हैं ना घबराते हैं, साफ स्पष्ट बात करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। कहता मैं तो भैया स्वागत अपने कृष्ण जी के साथ मनाती हूँ, मेरे तो पति है, दूसरा कोई नहीं है। और ये उनका प्रिंसिपल स्टेटमेंट उनको मुक्ति के द्वार पे ले गया। उनका देवर भी, उनका पति भी इस बात में झुक गया कि नहीं, इसका संसार के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और तो और उनके समकालीन चैतन्य महाप्रभु की जब शादी हुई तो सो गए 7-8 बजे सोते हैं। वैसे हम लोग तो 11-12 बजे सोते हैं रात को, साधु संत जल्दी सो जाते हैं 7 बजे 8 बजे, 9 उनके 9 कभी नहीं बजते रात को, वो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते, सोते जल्दी, सुबह उठते भी जल्दी है। फिर वो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो करते हैं जब तब जो भी करना है। जब उनकी शादी हुई तो सो गए। और टाइम में उनकी पत्नी बोला आप सो गए, आपने स्वागत नहीं मनाई? कहते मैं तो मनाई थी। आपने स्वागत मनाई? कहते हाँ जी। किसके साथ? अपने भगवान के साथ। मैं तो अपने भगवान के साथ सोता हूँ भाई, मैं किसी हड्डी मांस खून के साथ नहीं सोता, क्योंकि मुझे पता है जब मैं रोज ही उसके साथ सोना है तो 2-4 दिन का हमने क्या सोना। देखिए ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 500 साल पुरानी बात है। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके लिखित दस्तावेज है। और यदि आप लोग गोवर्धन पर्वत की आपने परिक्रमा की हो, जो परिक्रमा होती है जो वहां पे चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी वहां पर, उनकी हरि चर्चा हुई थी, आध्यात्मिक चर्चा हुई थी। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री जो 24 घंटे जाप कर रही हैं, 24 घंटे भगवान के साथ है, उनको कोई मतलब नहीं शादी हो गई, सुहागरात का दिन निकल गए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। जब उनकी मीटिंग हुई होगी आपस में, वो मंदिर बना हुआ है, आपने देखा भी होगा, उस मंदिर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने ललिता जी अनुपम जी को याद हो तो बता देंगे। वो मंदिर में जब उनकी मीटिंग हुई तो आप देखिए मीटिंग कितनी हाई लेवल की मीटिंग रही होगी वो। हाँ यस अनुपम जी। हाँ चैतन्य वो जो ओके, मंदिर का एक नाम है एक्चुअल में, वो ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो आपने अगर याद आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा ग्रुप के अंदर। आप जो कभी वहां जाए तो मंदिर में दर्शन करना, तो क्योंकि जहां महापुरुष आते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु, आपको पता चैतन्य महाप्रभु हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे गाया करते थे। इस्कॉन टेम्पल वालों ने इसको मंत्र बना लिया अपना। ये इस्कॉन टेम्पल के जो अध्यक्ष है, जो संस्थापक है प्रभु शीलपाद जी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का ही ये वाक्य लिया है वहां से और उन्होंने अपना मंत्र बनाया है। तो इस्कॉन टेम्पल वाले इसी मंत्र को बोलते हैं हमेशा, राम 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 हरे हरे। आप जानते होंगे वो उनकी देन है एक्चुअल में वो। तो जब मीरा जी की और चैतन्य महाप्रभु की मीटिंग हुई होगी तो कितना ऊंचा लेवल रहा होगा, घंटे 2 घंटे जो भी उनकी मीटिंग हुई है। क्या उन्होंने एक दूसरे को देखा होगा? वो तो एक दूसरे को क्या, वो तो एक दूसरे को परमात्मा स्वरूप देख रहे होंगे। वो मीटिंग जो लंका के अंदर हनुमान जी विभीषण की हुई होगी, वो कितने ऊंचे लेवल की होगी। ये दिल्ली के अंदर गुरु नानक जी की जो मजनू का टीला जो बना हुआ है बस अड्डे से पहले, यदि आप कभी गए हो, गुरुद्वारा बना हुआ है राइट हैंड पे, बस अड्डे से पहले मजनू का टीला कहते हैं। वो मजनू एक बहुत बड़ा फकीर था। जब पढ़ते थे 11th 12th में तो मैं समझता मजनू होगा कोई
किसी लड़की वड़की नाम से मजनू चलता है ना, आपको पता है लैला मजनू जैसे चलता है, लेकिन बाद में जब सत्संग में आया तो हमें पता लगा नहीं ये मजनू वो था जिनको गुरु नानक जी ने 400 साल पहले वहां पे मुक्ति दी थी। तो जो मीटिंग हुई होगी, कितनी महान मीटिंग हुई होगी। वो पानीपत में जब गुरु नानक जी आगे गए तो मस्त कलंदर के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, वहां भी एक गुरुद्वारा बना हुआ है पानीपत में। तो ये जो मीटिंग होती है अति उच्च स्तरीय होती है। यही मीटिंग जब हुई थी कृष्ण जी की अर्जुन के साथ, जब उन्होंने गीता ज्ञान सुनाया था तो देवता ने फूल बरसाए थे, तो वहां भी फूल बरसाए होंगे। मीरा की चैतन्य महाप्रभु की मीटिंग में, नानक जी की और मजनू के टीले की में मजनू फकीर के साथ, या वो मस्त कलंदर के साथ जो उनकी हुई थी। तो आपने सुना वो दमादम मस्त कलंदर, वो बहुत बड़े ऋषि थे वो, नानक जी की उनके साथ ही मीटिंग हुई थी। जब हनुमान जी की विभीषण की भेंट हुई थी तब भी देवी देवताओं ने फूल बरसाए थे। ये मीटिंग हजारों मीटिंग होती है, लेकिन ये दुर्लभ होती है उसके बाद भी, क्योंकि अरबों अरब व्यक्ति पैदा होकर चले गए इस धरती से। ये हमें समझना है कि एक्चुअल में है क्या चीज। मीटिंग करनी तो कैसी होनी चाहिए? राजनीतिक मीटिंग होनी चाहिए, सामाजिक मीटिंग होनी चाहिए, पारिवारिक मीटिंग होनी चाहिए, नहीं आध्यात्मिक मीटिंग होनी चाहिए, हरी चर्चा होनी चाहिए। उस हरी चर्चा के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। जिस प्रकार से पहाड़ के ऊपर पेड़ भी है, आप किसी पहाड़ में जाओ तो पेड़ भी तो है, वहां पर पेड़ है तो वहां पे फल फूल भी है, वहां पे झरने भी हैं, वहां पे जंगली जानवर भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी है। आपने पहाड़ में जाना है, ये आपको सारे के सारे अपने आप ही मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। सांप भी मिल जाएंगे, नेवला भी मिल जाएगा, मोर भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे, बस आप पहाड़ में जाने वाले बनो। उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक विद्या में जाते हैं तो सारी चीजें हमें धनिये की तरह मिल जाती हैं। चाहे परिवार है, चाहे बहू है, चाहे वो बेटा है, चाहे पोते हैं, चाहे पोती है, चाहे धन है, चाहे तन है, वो ऑटोमेटिक मिलता है। और इस बात को एक संत जन अच्छी तरह से जानते हैं। एक योगी होते हैं, एक संत होते हैं। संत होता है सयाना, जो योगी होते हैं उन्हें किसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। जैसे योगी में आपने सुना एक महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने अष्टांग योग बनाया था। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग आप जानते हैं। तो संत कहता है यार ये अष्टांग योग को प्राप्त करने के लिए, इसे अचीव करने के लिए तो बहुत समय लगेगा। यम को पहले साधो, फिर नियम को साधो, फिर आसन को साधो, प्राणायाम को साधो, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान समाधि, बहुत टाइम लगेगा। वो सीधा भगवान के टच में चले गए और संत बन गए। सीधा अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे फोकस, सीधा। जब द्रोणाचार्य ने 105 की परीक्षा ली, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, दुशाला भी खड़ी थी, 106 थे। इनकी बेटी भी, एक बहन भी थी इनकी, जयद्रथ की, आपको पता है। तो द्रोणाचार्य ने पहले ही कह दिया था कि इसमें सिर्फ अर्जुन निशाना लगा पाएगा, आप में कोई लगा नहीं पाएगा। तो दुर्योधन ने ऑब्जेक्शन किया, क्या बात कर रहे हो, हमेशा पक्ष लेते हो आप अर्जुन का, आज भी कह रहे हो? कहता हाँ। कहता बताओ? कहता बाद में बताऊंगा। जब सबने निशाना लगाया, अर्जुन ने मार दिया निशाना चिड़िया की आंख में। तो दुर्योधन के पास गए, तो दुर्योधन से पूछे आप कुछ पूछ रहे थे? कहता मैं कुछ नहीं पूछ रहा। कहते पूछ लो। कहते चलो आगे तो बता दो। कहता भैया इसने जो है फोकस किया था चिड़िया की आंख को, क्योंकि मैंने कहा था चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, और कोई देख रहा है उसकी दोनों आंखें, कोई देख रहा है उसका सर, कोई देख रहा है पेड़, कोई देख रहा है पत्ते, कोई उसमें आम लटकते हुए देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। अरे भाई जब आपने उसकी आंख पे निशाना मारना है तो अर्जुन ने डिसाइड किया मैं बाकी चीज देखूं क्यों। और ये नियम है, ये बात का ध्यान रखना। जिस चीज हम देखते हैं तो हमारा वही सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है, वहीं पे हमारे कॉन्सेंट्रेशन जाती है, वही हमारे हाथ जाते हैं, वही हमारा दिमाग जाता है, वही हमारा पोस्चर शरीर की वहां जाती है, जिस तरफ हम देखते हैं। तो अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंख देखी और निशाना मार दिया। ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य ने बाकी 105 को शिक्षा अलग अलग दी थी, एक साथ ही पढ़ाया था सबको। तो योगी एक किसी प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु पकड़ता है। संत जानता है पता नहीं 1 मिनट के बाद ही मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा, कोई मौत का तो कोई पता नहीं है ना। सांस सांस पे ओमरट वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का पर्यावरण होए ना होए। सांस अंदर जाने के बाद बाहर भी आएगी कि नहीं आएगी नहीं पता, ये संत जानता है इस बात को। हालांकि योगी आम आदमी से बहुत ऊंचा होता है, इसका मतलब ये नहीं है, योगी भी महान होता है, लेकिन सर्वकालिक जो होता है, जो महानतम होता है, जो द बेस्ट होता है, वो संत होता है, वो सयाना होता है,
जो दुनिया में फंसता है वो सयाना नहीं है, चाहे अपने आप को कितना भी सयाना समझ ले, मैंने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत मकान बना लिए, मेरा बहुत गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, वो सयाना नहीं है। वो सही मायने में सबसे ज्यादा नासमझ है वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है और वो परमात्मा से मिला हुआ है, उसको रियलाइजेशन हो गई है, तो वो महान है, वो सयाना है, उसे पता है। साधु गांठ न बांधे ही उधर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब दे। उसे पता है जो चीज की जरूरत होगी भगवान से मांगूंगा तभी दे देंगे, क्योंकि भगवान तो मेरे आगे पीछे है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। और जिसको ऐसा विश्वास नहीं है घर घर जाके मांगता है वो, और जिसको इतना विश्वास है उसको जा करके भगवान अपने हाथों से देते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि भगवान हमेशा भक्त के पीछे भागते हैं। समय हो गया, ये तो प्रभु चर्चा कभी खत्म नहीं होगी। तब कहने का तात्पर्य इतना है, जब हमारा फोकस इस समय क्या है, हमारा फोकस इस समय नाम जप है, ध्यान है या प्रार्थना है या जो भी साधन आप करते हैं वो है, उसे फोकस कीजिए, बाकी हर चीज आपको आसानी से मिल जाएंगी। ओम। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।